नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कनिका सिंह और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गई है, वो है एस्थमा। एस्थमा से पीड़ित लोग जो होते हैं वो श्वसन की समस्या का सामना करते हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है और साथ ही साथ जो है बार बार जो है आपका सांस चढ़ जाता है या बिल्कुल भी सांस आता नहीं है या आपको हांफने लग जाते हैं। क्या आप भी इस एस्थमा की समस्या से परेशान हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो में हम आपको इसके कारण, लक्षण और इलाज के बारे में पूरी तरीके से जानकारी देंगे और कुछ इस एस्थमा से जुड़ी हुई जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। जो भी सिम्टम्स के साथ जो है आपको मैं पूरी तरह से मेडिसिन डिस्क्राइब करूंगी, जिससे आप जो है मेडिसिन के बारे में पूरी तरीके से जान सकें और एस्थमा होता क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, क्यों होता है, लक्षण क्या आते हैं और कौन से ऐसे घरेलू उपाय है जिससे आप जो है प्रिवेंशन के तौर पर यूज कर सकते हैं, उनके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एस्थमा होता क्या है। एस्थमा एक ऐसी बीमारी होती है जिससे सांस की जो भी नलिकाएं होती हैं उनमें सूजन आ जाती है और ये सूजन जो है श्वसन नलिका में रुकावट डालने का काम करती है। इसके कारण क्या होता है, व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। एस्थमा के लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि खांसी, घरघराहट होना, सांस का फूलना या छाती पे दबाव पड़ना बहुत ज्यादा आम समस्या है ये आजकल के दिनों में। और साथ ही साथ अस्थमा में क्या होता है कि इसका कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कि प्रदूषण, धूल, एलर्जी, कोई भी स्ट्रेस हो गया या मौसम में कोई भी बदलाव हो गया, इनके कारण जो है एस्थमा हो सकता है। तो एस्थमा जो होता है वो कई कारण से हो सकता है। सबसे सामान्य क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात आ जाती है एलर्जी की। तो एलर्जी के में क्या होता है कि धूल हो गया, पोलन्स हो गए या जानवरों के जो भी फर होते हैं वो एस्थमा को बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा प्रदूषण जो है वो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और वायु प्रदूषण भी जो है एस्थमा का कारण बढ़ सकता है। इससे क्या होता है कि एस्थमा के लक्षण एकदम से बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपके मौसम में बदलाव आ रहा है, ठंडी हवाएं चल रही है या बहुत ज्यादा नमी वाला मौसम है, वो भी एस्थमा के लक्षणों को बढ़ाता है। उसके अलावा बात आ जाती है स्ट्रेस की। अगर आप मानसिक तनाव से परेशान हैं तो ये भी जो है आपके एस्थमा को बढ़ाने का काम करते हैं। अब हम बात करेंगे एस्थमा के लक्षणों के बारे में कि कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो अस्थमा में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है खांसी, जिसको हम बहुत ज्यादा नॉर्मल मानते हैं, वो बढ़ते बढ़ते अस्थमा का रूप भी ले सकती है। विशेष रूप से जो भी रात को होने वाली खांसी होती है वो अस्थमा के सिम्टम्स के अंदर आती है। अगर बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक कफ रह रही है और वो बहुत ज्यादा रात को बहुत ज्यादा होती है तो वो एक तरह से अस्थमा का कारण बन सकती है। उसके अलावा क्या है, घरघराहट होना। जब आप सांस लेते हैं तो आपको हल्की सी आवाज अगर आती है तो ये भी एक तरह का अस्थमा का सिम्टम हो सकता है। विस्लिंग साउंड हो सकती है या घरघराहट की साउंड हो सकती है, किसी भी तरह की साउंड आपको जो है सांस में देखने को मिल सकती है। तीसरा आ जाता है सांस फूलना। अगर आप बहुत ज्यादा कोई काम कर लेते हैं, हल्का सा ही काम कर लेते हैं, तो आपका जो है सांस बहुत जल्दी उखड़ने लग जाता है, बहुत जल्दी सांस फूलने लग जाता है, आप हांफना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये भी एक अस्थमा का कारण है और अस्थमा का लक्षण है। तो साथ ही साथ अगर आपकी छाती में बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, ऐसा महसूस होता है कि आपकी छाती पे बहुत ज्यादा कुछ भारी रखा गया है, अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है छाती पे, तो ये भी एक अस्थमा का लक्षण हो सकता है। दोस्तों, अस्थमा का इलाज जो है होम्योपैथिक दवाओं से भी किया जा सकता है। होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जिसमें बिना किसी साइड इफेक्ट के जो दवा दी जाती है वो जड़ से आपकी प्रॉब्लम को खत्म करती है। होम्योपैथी प्राकृतिक उपचार की विधि है जो शरीर की स्वाभाविक उपचार प्रक्रिया को बढ़ावा देती है और आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करती है। चलिए जान लेते हैं कुछ बेहतरीन होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जो एस्थमा के इलाज में सहायक हो सकती हैं। तो बात कर लेते हैं उन दवाइयों के बारे में।
तो दोस्तों सबसे पहले मेडिसिन आ जाती है इपिकैक। अगर आपको खांसी के साथ साथ सांस लेने में तकलीफ हो रही है या सांस लेने में घरघराहट सी महसूस हो रही है तो इपिकैक एक बहुत अच्छी मेडिसिन साबित हो सकती है। यह दवाई जो होती है अस्थमा के जो भी गंभीर सिम्टम्स आते हैं, जो भी बहुत ज्यादा सीरियस सिम्टम्स होते हैं, उनको कम करने में, उनमें राहत दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। तो दूसरी मेडिसिन आ जाती है आर्सेनिक एल्बम। दोस्तों अगर आपको खांसी के साथ साथ जो है सांस लेने में घरघराहट महसूस हो रही है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खासकर रात के समय में, ये जरूर याद कर रखना है कि अगर आपको रात के समय में बहुत ज्यादा सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आपको जो है आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन का यूज करना है। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स देती है ये मेडिसिन और ये दवा जो है व्यक्ति को शारीरिक कमजोरी और घबराहट से भी बचाने का काम करती है। तो तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन आ जाती है नेट्रम सल्फ। ये जो दवा होती है ये उन लोगों के लिए फायदेमंद मानी जाती है जो एलर्जी या प्रदूषण के कारण अस्थमा से प्रभावित होते हैं। यह दवाई जो है आपकी श्वसन नलिकाओं के अंदर जो सूजन आ जाती है उनको बहुत हद तक कम करने का काम करती है। तो अगर आपको भी ये तकलीफ होती है, आपके भी अगर श्वसन नलिकाओं में सूजन की वजह से अस्थमा हो रहा है तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट मेडिसिन आ जाती है स्पॉन्जिया टोस्टा। अगर आपको अस्थमा के कारण सूखी खांसी हो रही है और उस सूखी खांसी के साथ साथ सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है तो आप जो है स्पॉन्जिया टोस्टा का यूज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देती है मेडिसिन, ये मैंने खुद अपनाई है मेडिसिन। अगर आपको सूखी खांसी के कारण सांस लेने में तकलीफ रहती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर ये पूरा सिनेरियो बनता है, ये पूरी कंडीशन रहती है तो आप बेझिझक होकर इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ये आपको खांसी और घरघराहट को कम करने में भी बहुत ज्यादा मदद करती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ घरेलू उपायों के बारे में जो अस्थमा के लक्षणों को बहुत हद तक कम करने में मददगार हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाते हैं तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्तों के अंदर जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। तो अगर आप रोजाना 5-6 पत्ते चबाते हैं तो अस्थमा के लक्षणों में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है, आराम मिलता है आपके अस्थमा में, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने के कारण ये श्वसन नलिकाओं के अंदर जो सूजन आ जाती है उसको बहुत हद तक कम कर देती है। दूसरा आ जाता है शहद का उपयोग अदरक के साथ। अगर आप शहद और अदरक का मिश्रण बना के लेते हैं तो ये भी आपके जो भी अस्थमा के लक्षण हैं उनको बहुत हद तक कम करने में मददगार होता है। तीसरा आ जाता है लहसुन। तो दोस्तों लहसुन जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल गुण रखता है और इसके अंदर भी एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। तो ये जो है आपके श्वसन मार्ग को क्लियर करने का काम करता है जिससे आपको सांस लेने में आसानी हो सके। दोस्तों दूसरा आ जाता है गर्म पानी में अगर आप नमक का घोल बनाकर उसकी गरारे करते हैं तो इससे गले में होने वाली जो सूजन होती है वो बहुत हद तक कम हो जाती है और आपको सांस लेने में कठिनाई महसूस नहीं होती है। ये कुछ बेहतरीन घरेलू उपाय थे जो आप प्रिवेंशन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। और आपको अगर अस्थमा के सिम्टम शो हो रहे हैं तो आप घर पे बैठे दवाइयों के साथ साथ भी इनका यूज कर सकते हैं जिससे उनके सिम्टम्स में बहुत ज्यादा कमी देखने को आपको मिलेगी, आपको राहत देखने को मिलेगी। तो अब मैं आपके लिए कुछ प्रिवेंशन के लिए टिप्स लेके आई हूँ तो जो अस्थमा को नियंत्रित करने के लिए बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल साबित हो सकती है। सबसे पहले आ जाता है जितना हो सकता है प्रदूषण से बचना चाहिए। कोशिश करें कि अगर आपको प्रदूषण वाले स्थान पर जाना है तो आप मास्क लगा के जाएं या फिर जो है अवॉइड करें जितना हो सकता है। दूसरा आ जाता है धूल और एलर्जी से जितना हो सकता है बचे रहें। घर में अगर धूल है तो उसको साफ करके रखें, घर को पूरी तरीके से साफ रखें और एलर्जी के कारण होने वाली जो भी दिक्कतें हैं उससे बचने के लिए आप जो भी उससे कोज है उससे दूर रहें। अगर आप किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी है तो उसको अवॉइड कर दें बिल्कुल। अगर आपको किसी पर्टिकुलर मौसम में एलर्जी हो जाती है तो आप उस टाइम पर अवॉइड करें बाहर जाने से, घर में रहें, सुरक्षित रहें। तीसरा आ जाता है अगर आपको स्ट्रेस जितना से जो है आपको एलर्जी की दिक्कत हो रही है तो अपने तनाव को कम करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, गहरी सांस लेने की प्रतिक्रिया जो होती है उसको कर सकते हैं डेली तौर पर।
नेक्स्ट आ जाता है, अपनी डाइट को जितना हो सकता है संतुलित रखिए, पौष्टिक और संतुलित आहार लीजिए, पानी जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा पीजिए। ये सारी जो चीजें हैं आपको हेल्प कर सकती है अपने अस्थमा को नियंत्रित करने के लिए। तो अस्थमा जो होता है वो एक गंभीर समस्या हो सकती है, लेकिन सही तरीके से इलाज किया जाए और जीवन शैली में बदलाव किया जाए तो इसे नियंत्रित किया जा सकता है। हमें अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और समय समय पर डॉक्टर से परामर्श लेते रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों अब फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर। स्वस्थ रहिए और निरोगी रहिए। धन्यवाद।